अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद। धानियाल आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई की क़यादत में समंदर पार मुक़ीम कश्मीरी कारकुनों के एक वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तनाज़ा जम्मू कश्मीर और मकबूजा वादी के लोगों की हालत ज़ार के बारे में आलमी सतह पर आगाही बढ़ाने के लिए कश्मीरी कारकुनों की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने हर मौके पर कश्मीरी भाइयों और बहनों की हिमायत में आवाज़ उठाई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने 2022 के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली, शंघाई ताउन तंजीम और दीगर फोरम्स के इजलासों के मौके पर खिताबात में जम्मू कश्मीर के लिए भरपूर आवाज़ उठाई है। इसके अलावा आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों में भी कश्मीर काज को भरपूर उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीरियों के नाक़ाबिले तनसीख हक़ के खुद-इरादियत के हसूल के लिए कश्मीरियों की जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़ल्ज़ल इख़लाक़ी, सिफारती और सियासी हिमायत का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया है कि जनूबी एशिया में पायदार अमन, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लका करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक जम्मू कश्मीर तनाज़े के मुनसिफ़ाना हल पर मुनहसर है। वफ़द ने कश्मीर काज के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से खित्ते की ताज़ा तरीन पेशरफ्त के हवाले से भी गुफ्तगू की। तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत अब्दुल माजिद खान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के देरीना मुतालबात हुकूमत पाकिस्तान की सखावत के बायस पूरे हो गए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने आटा, बिजली और मराद के बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सीनियर वज़ीर कर्नल वक़ार अहमद नूर, वज़ीर हुकूमत अब्दुल माजिद खान, मियाँ अब्दुल वहीद, अज़हर सादिक और सरदार ज़ियाउल क़मर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत अमन की ख़्वाह है, रियासत में अनारकी पैदा करने की कोशिश न की जाए। वज़राए हुकूमत ने कहा कि हिंदुस्तान मक्कार दुश्मन है, वो आज़ाद कश्मीर में अमन नहीं देख सकता। रियासत के अवाम को जो हालिया रिलीफ मिला उससे मनसूबा साजों में सफ़े मातम है। मुतालबात की मंजूरी पर हम सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और मुसल्लह अफवाज के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने आज़ाद कश्मीर के अवाम का मुकदमा मरकज़ी हुकूमत को कामयाबी के साथ पेश किया। पाकिस्तान हमारी मंजिल है, कश्मीर की तरफ से पाकिस्तान को हवा के ठंडे झोंके जाने चाहिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को FIA की जानिब से अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने सरदार तनवीर इलियास का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सरदार तनवीर इलियास की जानिब से साबिर मलिक एडवोकेट और नवीद रज़ा मुग़ल एडवोकेट अदालत में पेश हुए। FIA की जानिब से सरदार तनवीर इलियास के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सरदार तनवीर इलियास ने वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा छोड़ने के बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल किया। सरदार तनवीर इलियास ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर सऊदी अरब का दौरा किया। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सरदार तनवीर इलियास कानून के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा छोड़ने के बाद पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। सरदार तनवीर इलियास का पासपोर्ट कैंसिल किया गया मगर उन्होंने ताहाल वापस नहीं किया। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट रिकवर करवाना है, 8 दिन का रिमांड दिया जाए, जिस पर सरदार तनवीर इलियास के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि सरदार तनवीर इलियास साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सरदार तनवीर इलियास ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर सिर्फ सऊदी अरब का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट रिकवर करने के लिए रिमांड मांगा है, हम पासपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। सीज़ फायर लाइन के दोनों अतराफ मीर वाइज कश्मीरी मौलवी मोहम्मद फ़ारूक शहीद और शहीद अब्दुल गनी लॉन का 35वां और 22वां यौम शहादत मनाया गया। शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स से बुरहान वानी शहीद चौक तक रैली निकाली गई। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि आज जम्मू कश्मीर के आवाम मीर वाइज मोहम्मद फ़ारूक शहीद अब्दुल गनी लॉन और शहदाए हवोल को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। कश्मीरी अवाम शहदाए कश्मीर की क़ुरबानियों की हिफाजत करते हुए भारत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत ने साजिशों, फांसियों और फ़ौजी ताकत से कश्मीरी मज़ाहमती क़यादत को शहीद किया। कश्मीरियों के हौसले बुलंद हैं, जिन्हें ताकत के ज़ोर पर कभी भी पुष्ट नहीं किया जा सकता। 21 मई 19 को
میر وائز کشمیر مولوی محمد فاروق کو شہید کیا گیا تھا اور ہال کے مقام پر ان کے جنازے پر بھارتی فوجیوں کی فائرنگ سے 75 شہری شہید اور 250 زخمی ہوئے تھے، جبکہ عظیم حریت رہنما عبدالغنی لون کو شہدائے قبرستان سری نگر جاتے ہوئے 21 مئی 2002 کو شہید کیا گیا تھا۔ جموں کشمیر لبریشن کمیشن اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام میر وائز مولوی محمد فاروق اور خواجہ عبدالغنی لون کے یوم شہادت کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے میر وائز مولوی محمد فاروق شہید اور خواجہ عبدالغنی لون کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ میر وائز مولوی محمد فاروق اور خواجہ عبدالغنی لون تحریک آزادی کے ہیرو ہیں۔ اس موقع پر وزیر حکومت آزاد کشمیر امتیاز نسیم نے کہا کہ مودی کو مقبوضہ کشمیر میں شکست فاش ہوگی، الحاق پاکستان ہماری منزل ہے، حکومت تحریک آزادی کو اولیت دیتی ہے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انور الحق نے تحریک آزادی کشمیر کو ہمیشہ اہمیت دی اور لبریشن کمیشن کو وزارت میں تبدیل کیا۔ انہوں نے کہا کہ نئی نسل کو تحریک آزادی سے روشناس کروانا ہوگا، ایک ٹیم بن کر تحریک آزادی کے لیے کام کریں گے۔ مظفرآباد مرکزی صدر نثار الرحمان عباسی کی زیر صدارت ٹمبر ایسوسی ایشن کا اہم اجلاس ہوا۔ مطالبات کی عدم منظوری کے خلاف ٹمبر ایسوسی ایشن آزاد کشمیر نے 27 مئی کو احتجاج کی کال دے دی۔ اجلاس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ آزاد کشمیر میں ٹاؤ بت سے لے کر بھمبر تک 1 سال سے وڈ ڈائٹ انڈسٹری کے سینکڑوں خاندان بے روزگار ہو چکے ہیں۔ شرکائے اجلاس نے کہا کہ ٹمبر ٹریڈ کا معاملہ عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ تک لے کر گئے۔ عدالت نے ٹمبر ٹریڈ کے موقف کی تائید کرتے ہوئے فیصلہ ہمارے حق میں جاری کیا۔ ٹمبر ٹریڈ ایسوسی ایشن سبز درختوں کی کٹائی کے مکمل خلاف ہے۔ ٹمبر ایسوسی ایشن 1 سال سے بند انڈسٹریز کے بجلی بل، ٹیکس اور اخراجات برداشت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر منان عمل درآمد کرتے ہوئے وڈ انڈسٹریز پر عائد پابندی ختم کی جائے۔ مزید کہا کہ وزیراعظم انور الحق نے ٹمبر ٹریڈ کے عہدیداران سے 5 مئی کو ملاقات میں یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ کے مطالبات جائز ہیں، 1 ہفتے کے اندر تمام مطالبات حل کریں گے، مگر 2 ہفتے سے زائد ہو گئے ہیں لیکن ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جا رہے۔ ٹمبر ٹریڈ ایسوسی ایشن 27 مئی سے پورے آزاد کشمیر میں احتجاجی مظاہرے کرے گی۔ جمعیت پولیس کے ملازمین کی جانب سے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کو مکتوب ارسال کیا گیا، جس میں کمشنر میرپور کی جانب سے سب انسپکٹر عدنان قریشی کی شہادت پر اپنائے جانے والے رویے پر کمشنر میرپور کو فی الفور OSD کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات عاشر علی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ گیارہ مئی کو جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے نکالی جانے والی احتجاجی ریلی میں اسلام گڑھ کے مقام پر شرپسندوں کی فائرنگ سے سب انسپکٹر عدنان قریشی شہادت کے مرتبہ پر فائز ہو گئے تھے۔ 12 مئی کو عدنان قریشی شہید کی تدفین کے موقع پر کمشنر میرپور کی جانب سے انتہائی غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا گیا۔ کمشنر میرپور چودھری شوکت علی نے عین تدفین کے موقع پر پہلے SSP میرپور سے اپنی سیکیورٹی پر تعینات نفری کے حوالہ سے اظہار برہمی کیا۔ مزید عین اسی موقع پر کمشنر میرپور چودھری شوکت علی نے ڈپٹی کمشنر میرپور چودھری یاسر ریاض کو علیحدہ کرتے ہوئے یہ بات بولی کہ یہ کچھ نہیں 1-2 اور پولیس جوان مرنے چاہیے تھے کی خواہش کا اظہار بھی کر ڈالا، جس کے بعد محکمہ پولیس بالخصوص ضلع میرپور کی پولیس میں انتہائی بے چینی، اضطراب اور غم و غصہ پایا گیا، جس کے نتیجہ میں آج جمعیت پولیس کے تقریباً 51 ملازمین کی جانب سے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کو ایک مکتوب ارسال کیا گیا، جس میں واضح لکھا گیا کہ کمشنر میرپور چودھری شوکت کی جانب سے عدنان شہید کی شہادت پر اپنائے جانے والے رویہ کی نسبت کمشنر میرپور چودھری شوکت کو فی الفور OSD کرتے ہوئے ان کے پروٹوکول اور سیکیورٹی پر معمول جملہ نفری فوری واپس لے جا کر افیسر مذکور کو شامل تفتیش کیا جائے اور جملہ سرکاری روابط منقطع کیے جائیں۔ مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں جمعیت پولیس احتجاج کرنے پر مجبور ہوگی۔
आगे बढ़ते हैं। सब डिवीजन समहानी में तोनेन खेरी ब्लॉक के सरसब्ज जंगलात में माहौल दुश्मन अनासर ने गुज़श्ता रात आग लगा दी। कीमती लकड़ी जलकर खाकस्तर हो गई। तोनेन खेरी ब्लॉक जंगल के वसी रकबे को देखते ही देखते आग ने अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी से 50 एकड़ के करीब रकबा जलकर राख हो गया। आतिशज़दगी से जंगली हयात, चरिन परिन, सरसब्ज दरख्त और नोखेज़ पौधे जल कर खाकस्तर हो गए। आग पर काबू पाने के लिए सिविल सोसाइटी के मकामी अफराद ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई का आगाज़ किया, जबकि DFO जंगलात भिम्बर जाहिद हुसैन भी फायर फाइटर्स के हमरा मौके पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लिया। कई घंटों की कोशिश के बाद आज दूसरे रोज़ आग पर काबू पा लिया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर भिम्बर का कहना था कि आतिशज़दगी के वाक़े पर ओपन FIR दर्ज करवाएंगे। आग लगाने वाले नासिर को जल्द कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। सियासी तजिया निगार खालिद महमूद अब्बासी ने कहा है कि अवामी हुकूक के तहरीक के मुतालबात अगरचे बहुत छोटे छोटे थे और आखिरी मरहले पर कुछ कमज़ोरियाँ भी नज़र आईं, मगर जमहूरी तौर पर यह एक कामयाब तहरीक है। शबानुल मुस्लिमीन पाकिस्तान की मरकज़ी शोरा के अमीर और मरूफ दीनी स्कॉलर और सियासी तजिया निगार खालिद महमूद अब्बासी ने अल कुरान कम्प्लेक्स रावलाकोट में निज़ाम की तब्दीली और आवामी तहरीक के मौजू पर आवामी लेक्चर के दौरान आज़ाद कश्मीर में हालिया आवामी तहरीक की कामयाबी को सराहते हुए इस तहरीक को पूरे खित्ते समेत पाकिस्तान के आवाम के लिए उम्मीद की किरण करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तहरीक में ऐसी तमाम मुखलिस जमातों के लिए एक अमली रहनुमाई मौजूद है जो निज़ाम की तब्दीली के ख़्वाह हैं। आवामी तहरीक की कामयाबी के लिए दो शराइत नागुज़ीर हैं। एक ये कि तहरीक चलाने वाली जमात इंतहाई मुनज़्ज़म हो, दूसरा इसकी जड़ें आवाम में मजबूत हों। उनमें से किसी एक में भी कमी हो तो तहरीक कामयाबी से हमकनार नहीं हो सकती। सिंध हनौती में 11 मई शोहदाए अवामी हुकूक तहरीक आज़ाद कश्मीर की याद में नवाब जसी खान बाज़ार में रैली और जलसा आम मुनक़िद किया गया। शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए हुक्मरानों से शोहदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने लाकर क़सास का मुतालबा किया गया। शुरका इजलास ने तहरीक के असीरान की फौरी रिहाई और तमाम बेबुनियाद मुकदमात के खात्मे का भी मुतालबा किया। शुरका ने पुरअमन अवामी लॉन्ग मार्च में शहरियों पर फायरिंग और रियासत पर हमला गर्दानते हुए मुतालबा किया है कि आइंदा इससे बाज रहने के लिए कानून साजी की जाए। जलसा आम में आज़ाद कश्मीर भर के तहरीकी दोस्तों से मुतालबा किया गया कि हर ज़िला में शोहदा की यादगारें बनाए जाएँ। आवामी यकजहती को जारी रखने और आइंदा का लाया अमल बनाने के लिए जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर जोर दिया गया और कमेटी के साथ जद्दोजहद मुसलसल के लिए हर तरह के ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई। समाजी तंजीम मुस्लिम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से रावलाकोट में गर्ल्स मिडल स्कूल ढकी बंगवेन की 20 सालों बाद इमारत तामीर कर दी गई। इस मौके पर इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद भी किया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर पूंछ सैयद मुमताज़ काज़मी थे। सैयद मुमताज़ काज़मी ने फीता काट कर नौ तामीर शुदा इमारत का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर पूंछ सैयद मुमताज़ काज़मी के हमरा मुस्लिम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के CEO मोहम्मद इकबाल तबस्सुम, ASP पूंछ रियाज मुगल, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शहनाज गर्देजी और महकमे तालीम के दीगर अफसरान समेत अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। इंतज़ामिया और महकमे तालीम के अफसरान ने तंजीम की खिदमात को सराहते हुए कहा कि तंजीम का समाजी कामों में बड़ा किरदार है, जिसके लिए तंजीम के ज़िम्मेदारों को खराज तहसीन पेश करते हैं। जम्मू कश्मीर डिजिटल से फिल वक्त इतनी ही। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ रहिए।